हन्ना की गई बदतमीजी पे सारा बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे बड़ी उम्मीद होती है कि उस्मान ज़रूर कुछ कहेगा, लेकिन उस्मान तो हन्ना का ही साथ देता है। सारा के घर के हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि तीनों भाई उसके शदीद खिलाफ हो चुके हैं, सिवाय हानिया के। हानिया उन्हें अब भी समझाती है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उसने बेहद कुर्बानियाँ दी हैं और मैं अब देखना चाहती हूँ कि तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। तुम लोग बाज आ जाओ कि बाद में पछताना पड़े। सारा सोचती है कि इतना सब कुछ मैंने इसके साथ किया, लेकिन अब भी अगर मेरे साथ खड़ी है तो वो उसकी बहुत ही मशकूर होती है। दूसरी तरफ सारा सारे मार्ट बेच देती है और भाई अब पूछते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी सारा कहती है कि घर जायदाद सब कुछ मेरा है, मैंने मेहनत से बनाया है, मैं उसे रखूं चाहे बेच दूं, तुम लोगों को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, जिससे इख्तलाफात मजीद बढ़ते हैं। कल की आई हमना ने सारा अभी के सारे असूल तोड़ दिए हैं। वो चाहती है कि सारा अब किसी की लाइफ में भी ज्यादा दिलचस्पी ना ले, क्योंकि वो देख रही है कि ये अब जिंदगियां बर्बाद करने की तरफ जा रही हैं। अब वो घर के सब भाइयों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने तो अपनी शादी कर ली है, तो अब आप सारा आपी के मुतालिक भी कुछ सोचिए, जिन्होंने आपके लिए अपनी जवानी तक वक्फ कर दी। बुरहान, अदनान, उस्मान तीनों भाइयों को ही लगता है कि शायद वाकई सारा आपी के साथ हमने गलत कर दिया। हमें बर वक्त सोचना चाहिए था कि वो हमारी बहन है, उसका भी खुशियों पर उतना ही हक है जितना हमारा, इसलिए हमें एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उनकी शादी कर देनी चाहिए। दूर खड़ी सारा आपी ये सारी बातें सुनती है। उसको लगता है कि शायद मेरे घर वाले जो है अब वो मेरा इस घर में मजीद वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि जितनी जल्दी हो हमना को इस घर से निकाल दो, वरना ये घर में मजीद फसाद बनाएगी। यानी हमना अब सारा को टक्कर दे रही है। असूलों के मुताबिक घर चलाने वाली सारा आपी को अब भी ये उम्मीद थी कि जैसे नरमीन और हानिया को उन्होंने अपने काबू में किया है, वैसे वो हमना को भी अपनी मुट्ठी में करेंगी। लेकिन सारे इरादे उनके उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब हमना उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी, ना कि किसी के असूलों के मुताबिक। उस्मान हमना का मुकम्मल तौर पर साथ देता है कि वो इस घर में जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे जिंदगी गुजार सकती है। हानिया प्रेग्नेंट होती है और घर की सारी जिम्मेदारी सारा आपी जानबूझकर हमना के कंधों पे रख देती है कि इसे डिग्रेड किया जाएगा। लेकिन हमना बड़ी ही चालाक होती है। वो अपने बाप से डिस्कस करती है और यूं एक नौकरों की फौज वो घर पे रख लेती है ताकि हर काम में उसे आसानी हो सके। जब सारा आप ये देखती हैं कि सहूलत के लिए काम वाले घर पे आ चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे घर के असूल टूट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमना साफ तौर पे कहती है कि बस बहुत हो गया, आप बड़ी हैं, काबिले इज्जत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की जिंदगी को अजीरन कर दें, लिहाजा मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। दूसरी तरफ हमना बड़ी ही चालाकी के साथ उस्मान, अदनान और बुरहान के कान में ये बात डालती है कि सारा आपी की अगर आप बर वक्त शादी कर देते तो आज उन्हें इतना अकेलापन फील ना होता। आप तीनों भाई तो शादी कर चुके, अपनी जिंदगी में सेट हो, सारा आपी के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। वो उनसे कहती है कि अगर बर वक्त उनकी पसंद की शादी करवा दी जाती तो शायद आज वो अच्छी मैरिड लाइफ गुजार रही होती। इसलिए वो उन पे फोकस करती है कि इनकी भी शादी करके इनको अपने घर पे सेटल किया जाए। क्या हमना के आने से वाकई सारा आपी की हुकूमत टूट जाएगी? आने वाले एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। फर्दर रिव्यूज ऑफ सारा आपी करनी, सब्सक्राइब माई चैनल।